जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी में हम उन महत्वपूर्ण लगभग 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में बार बार आए हुए हैं और इस बार के एक्सपेक्टेड और साथ में एक आइडिया लगने वाले क्वेश्चन हैं आपके कि इस बार के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके ये बताना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपसे बने। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद बताना है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के आपके। मूलतः सर्वनाम होते कितने हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जिसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको आप व्यक्तिवाचक बोलते हो, इसके अलावा निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है। तो चांदी का जूता मारना मतलब घूंस देना। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चल का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये एक विसर्ग संधि है जिसका निधन चल क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा किया करता है, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट है तत्रैव का संधि विच्छेद। तो तत्र धन एव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा संधि विच्छेद तत्रैव का। ठीक है, एक वृद्धि संधि है क्योंकि आ धन ए मिलके ए बना रहे हैं। अगला है निम्न में से अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो मौके पर धोखा दे देना, अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो सबसे शुद्ध वर्तनी जो है ना, ऑप्शन नंबर 2 में ऊष्मा ऐसे लिखा जाता है, तो ये शुद्ध है, बाकी आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग में किस प्रकार की संज्ञा है? देखो, पंछी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, तो उड़ान क्या है? एक रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। उड़ना से बनी हुई उड़ान एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। अगला है संभवतः आज वर्षा हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पहचानिए। अगर संभवतः है तो संदेह कर रहा, शायद हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो एक संदेह है, तो संदेहवाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है एक का पर्यायवाची बताना है। तो एक का पर्यायवाची होता क्या है? तो एकता होता है एक का पर्यायवाची, मतलब सब लोग एक हो जाएं, एकत्व, एका, मेल, एकता, एक रूपता। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची। अगला है अनुवद की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो अनुवद की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है ना, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 देखोगे, राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, ये बिल्कुल राइट लिखा है। बाकी अगर राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगी ये गलत है अनुवद के अनुसार, और आज यहाँ ये भी गलत है, राष्ट्रपति यहाँ आज ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अजानु में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरू में लग के शब्द का रूप बदल दें, वो उपसर्ग हैं, और प्रत्यय उसके उल्टे हो जाते हैं अंत में लग के। ठीक है, तो अजानु में आ धन जानू, आ जो है क्या है? उपसर्ग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जो आंखों के सामने ना हो के लिए उपयुक्त शब्द। जो आंखों के सामने नहीं होता उसे परोक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। तो कैसा प्रतिवेदन जिसमें संस्था, सभा वगैरह का विवरण होता है? तो संगठनात्मक प्रतिवेदन, संगठन वाला प्रतिवेदन जिसमें सभा, संस्था वगैरह का क्या रहता है? विवरण होता है। नेक्स्ट है परार्थ में उपसर्ग। परार्थ में उपसर्ग क्या है? तो पराधन अर्थ, यानी परा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य के 2 घटक कौन से होते हैं? तो वाक्य के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये 2 घटक होते हैं वाक्य के, यानी कि जिसके बारे में हम बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य बात कही जाती है। और विधेय क्या होते हैं? जो बात कही जाए उसे विधेय। जैसे एक उदाहरण आपको लेता हूँ मैं, कि राम इंदौर में रहता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या होगा? तो राम एक उद्देश्य हो जाएगा, जिसके बारे में वाक्य कही जा रही है, राम उद्देश्य हो जाएगा। और इंदौर में रहता है तो क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का किया गया विवरण क्या है?
तो मेले, रैली, इन सब का विवरण जो है ना एक विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। नेक्स्ट है निर्लोभ का संधि विच्छेद होगा। तो निर्लोभ एक प्रकार की विसर्ग संधि है, यानी नि धन लोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडितानी में प्रत्यय है। तो पंडितानी में कौन सा प्रत्यय है? तो पंडित धन आनी, मूल शब्द जैसे ही अलग करोगे तो आनी क्या बच जाएगा? आपका प्रत्यय लास्ट में बच जाएगा। तो पंडित धन आनी, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आग शब्द के सही रूप को चुने। तो आग का सही रूप क्या होगा? तो अग्नि होता है आग का सही तत्सम रूप। नेक्स्ट आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखा क्या है? भाव पल्लवन करना है इसकी, ठीक है। तो देखो इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ के अपन को क्या करना है कि संदर्भित करके एक छोटे से वाक्य में भाव इसका लिखना है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, आस्थावादी मानव प्रारंभ से ही धारणा रही है कि ईश्वर की कृपा से ही संसार चलता है। मनुष्य का सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन आदि सभी कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका भाव पंचलन, तो इसका सबसे अच्छा भाव पंचलन होगा कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये आपका राइट आंसर होगा अगर पल्लवन करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है महान का विलोम बताना है। तो महान शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, महान मतलब बहुत बड़ा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो उन्नति कौन सा शुद्ध लगाया? तो ऑप्शन नंबर 2 उन्नति ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी परीक्षाएं अच्छी हों। अर्थ की दृष्टि ये वाक्य कैसा है? तो आपकी परीक्षाएं अच्छी हों, आप ऐसी इच्छा करते हो, आशा करते हो कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हों। नेक्स्ट है अंग और आह संबंध किससे है? तो अंग आह ये दोनों आयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं? आयोग वाह, ठीक है। नेक्स्ट है अपमानित होना अर्थ के लिए प्रचलित मुहावरा है। तो अपमानित होना किसके लिए है? तो अपमानित होना मतलब लज्जित होना, क्या होना? सॉरी, अपमानित होना, लज्जित तो उसको कहते हैं आपका लज्जा से भर जाना, और अपमानित होना आई थिंक मुझे लगता है कि किसी का सिर झुका देना या सिर झुक जाना, अपमानित हो जाना, ठीक है। अगला है छावनी। छावनी में प्रत्यय कौन सा है? तो छावनी का प्रत्यय आपको बताना है। तो इसका जैसे ही आप मूल शब्द अलग करोगे तो प्रत्यय मिल जाएगा। तो छावनी में जो आपका प्रत्यय है ना ये है आवनी, छा धन आवनी। आवनी क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छा धन आवनी, ठीक है। तो छा एक मूल शब्द है और आवनी उसका प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से भानुदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुधन उदय, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भानुधन उदय एक एक दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं, भानुदय, ठीक है। नेक्स्ट है किस बहुवचन की शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो सबसे शब्द की किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नदियाँ, लड़कियाँ, टोपियाँ, नीतियाँ, किसकी सही नहीं है बहु? तो इसमें से सही होगा कि आपका लड़कियाँ। लड़कियाँ गलत लिखा है, ऐसा नहीं होगा, इसमें अंग नहीं या यानी चंद्र बिंदी लगेगी, लड़कियाँ, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा। राइट कैसे होगा? लड़कियाँ यानी चंद्र बिंदी यहाँ में लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ क्या है? तो कनक का अर्थ होता है आपका खजूर। खजूर होता है कनक का राइट अर्थ हो जाएगा खजूर। कनक तनकते सौगुनी सुना होगा आप लोगों ने। अगला है मौखिक भाषा की मूल इकाई। तो मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई होती क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे मूलभूत इकाई होती है भाषा की ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन, व्यजन, विजन इन तीनों शब्दों में क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुने। तो व्यंजन, व्यंजन होता है खाद्य पदार्थ, सबको पता है क्या होता है? खाद्य पदार्थ। और व्यजन क्या होता है? पंखा होता है व्यजन। और विजन होता है सुनसान। सुनसान मतलब विजन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 खाद्य पदार्थ, पंखा और सुनसान सबसे सही मैच खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं, राजपत्रित अधिकारियों जो गजट होते हैं इसके तबादले, नियुक्ति वगैरह के लिए प्रकाशित करने वाला जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयोग। तो इन सब सरकारी कामों के लिए जनसाधारण तक जिसके माध्यम से चीज़ें पहुंचती हैं उसे अधिसूचना बोलते हैं। अधिसूचना के माध्यम से, किससे? अधिसूचना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नमक मिर्च में समास है। तो नमक और मिर्च, ठीक है, एक द्वंद्व समास हो जाएगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नमक और मिर्च, इसका क्या होगा? योजक चिन्ह इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द, तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। और जो इंद्रियों को जीत ले उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है अपमानित होना। अर्थ के लिए प्रचलित मुहावरा है। अपमानित होना मतलब सिर का झुक जाना। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। छावनी में प्रत्यय आवनी बता ही दिया था, भानुदय भी हो गया था। अगला देखते हैं। अगला है कि वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? तो वह क्या है? तो वह एक प्रकार का अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष होता है। ठीक है, वह। ठीक। नेक्स्ट है शयन का संधि विच्छेद है। तो शयन का संधि विच्छेद बताना है। तो शयन का संधि विच्छेद होगा से धन अन। राइट आंसर होगा से धन अन। ठीक है, और ये एक अयादि स्वर संधि है। कैसी है? अयादि है। तो से धन अन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है से धन अन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो वर्तमान का इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी वर्तमान काल के हैं। 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसके अलावा एक होता है संभाव्य वर्तमान काल, और एक होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला देखेंगे। अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो गए होते। वाक्य रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है संकेत बोधक है, आप संकेत दे रहे हो। ठीक है, अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? क्रिया के साथ, कृदंत। ठीक है, नेक्स्ट है तुषार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तुषार का जो राइट पर्यायवाची होगा ना, पाला, शीत और हिम, ये तीनों तुषार के क्या है? पर्यायवाची हैं, पाला, शीत और हिम। नेक्स्ट है 99 का फेर, मुहावरे का अर्थ है। तो 99 का फेर मतलब लालच में फंसना, 99 के फेर में फंस जाना। कभी आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर बहुत बार 99 के फेर में फंस के 1 रन के लिए सेंचुरी न बना पाने के कारण आउट हो जाता है। अगला है सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है। सूक्ति का सुधन उक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सुधन उक्ति। ठीक है, एक दीर्घ स्वर संधि है, ये ऊधन में मिलके ऊ बनाती है। शराफत में प्रत्यय है। तो शराफत में क्या प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय लड़ा है, सराफ धन ता प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है सपरिवार में उपसर्ग है। तो सा उपसर्ग है, साधन परिवार, सा उपसर्ग है। कुछ शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ प्रदान करने वाले कौन सहयोग देते हैं? तो शब्द के शुरू में, मैंने शुरू में ही बताया, उपसर्ग लगते हैं, जबकि अंत में प्रत्यय लगते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास के सभी दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन, और इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए